28 साल बाद जो है वो फैसला आने वाला है। थोड़ी देर में विवादित ढांचा केस पर फैसला आएगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी। चंपत राय, जय भगवान गोयल पहुंचे कोर्ट। वहीं रामजी गुप्ता, विनय कटियार भी कोर्ट पहुंचे हैं। सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आडवाणी, जोशी समेत 32 आरोपियों पर यह फैसला जो है वो आएगा। 28 साल के बाद जो विवादित ढांचा मामला है उस पर यह फैसला आएगा। 28 साल का एक लंबा इंतजार, एक लंबा समय जो अब खत्म होगा। और आज 11 बजे यह फैसला जो है वो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट जो है ये फैसला सुनाएगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें जो हैं वो इस वक्त टिकी हुई हैं कि आखिर 28 साल बाद क्या फैसला जो है वो निकल कर सामने आता है। एक लंबा समय, ये कह सकते हैं कि लगभग 3 दशक का समय जो है वो इस फैसले के लिए चला गया। और इस फैसले पर 3 दशक तक का जो समय है वो गया। 3 दशक तक जो लगभग जो देश की जनता है उनकी निगाहें टिकी रही। तो अब से कुछ ही देर में ये फैसला आएगा और एक जो लंबा समय है, एक लंबा अंतराल जो लगा वो अब खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में विवादित ढांचा केस में फैसला आने वाला है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट जो है वो ये फैसला सुनाएगी। तो आपको बता दें, इसी के साथ चंपत राय, जय भगवान गोयल पहुंच चुके हैं कोर्ट। रामजी गुप्ता, विनय कटियार भी कोर्ट जो है पहुंच चुके हैं। इसी के साथ सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। आज सीबीआई की विशेष अदालत इस पूरे मामले में फैसला सुनाई जा रही है। करीब 32 आरोपी हैं, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, यानी कि भाजपा के जितने भी फायर बैंड नेता रहे हैं, जिनकी भूमिका पूरे कार सेवा में रही है, अयोध्या मामले में रही है, उनकी आज किस्मत का फैसला होगा। यहीं पर जो कोर्ट परिसर है, जो पुरानी हाईकोर्ट बिल्डिंग है, इसके अंदर सीबीआई की विशेष अदालत है। सुरक्षा का इंतजाम काफ़ी यहाँ पर किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कल ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग जिलों में, खासकर अयोध्या और अयोध्या से जुड़े हुए जितने जिले हैं वहाँ पर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में काफ़ी जो तारीखें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगती हैं। अगर हम बात करें तो जो जज आज का फैसला सुनाने वाले हैं उनका आज आखिरी दिन है। उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार मिला था। अब फिलहाल इंतजार है उस फैसले की घड़ी का, जिसका इंतजार लोगों ने 28 साल से किया है। 28 साल एक लंबा समय होता है, खासकर लाल कृष्ण आडवाणी की, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जब एनडीए की सरकार अपना राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार ढूंढ रही थी और लाल कृष्ण आडवाणी प्रबल दावेदार थे। और उसी से ठीक पहले 2017 में ही उनके ऊपर सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए थे, जिसके कारण वो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार नहीं बन पाए थे। तो तमाम वो तारीखें जो आज फैसला सुनाने के पहले कई विवाद लेकर आई थी और कई इंतजार लेकर आई थी, वो आज इंतजार पूरा होने वाला है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश। बाबरी विध्वंस मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आना है। हमारे साथ प्रशांत सिंह अटल हैं, उनसे बात करते हैं, जो बचाव पक्ष के वकील हैं। सर, क्या माना जा रहा है, कितने बजे तक फैसला आ सकता है आज? 11 बजे तक संभावना है कि निर्णय आएगा और सभी जो अभियुक्त गण हैं, वो जो कोरोना से पीड़ित हैं 2-4 लोग, और या जो अति वृद्ध हैं, उसके अलावा सभी लोग रहेंगे। क्या उम्मीद लग रही है आपको? सीबीआई पूरी तरह से फेल रही है अपने चार्जेस को प्रूफ करने में, और जितने भी गवाह पेश हुए 294 यहाँ और 57 रायबरेली में, कोई भी विटनेसेस ने इन साक्ष्यों के आधार पर कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुकदमे में एक्विटल होगा और कोई भी चार्जेज सीबीआई प्रूव करने में असफल रही है। और राजनीतिक ढंग से हमको लगता है सीबीआई का दुरुपयोग करके राजनीतिक लोगों को फंसाया गया था। क्या मानते कौन कौन आज आ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि सभी को पेश होना है? मैं साक्षी महाराज का अधिवक्ता हूं और मुझको लगता है कि साक्षी महाराज जी आ रहे हैं, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हमसे बात करने की तो ये थे बचाव पक्ष के वकील प्रशांत सिंह अटल, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 11 बजे फैसला सुनाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जैसा कि बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि सीबीआई ने उतनी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा है, सबूत नहीं पेश हो पाए हैं। इससे उनके जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं, या मान सकते हैं जो आरोपी थे, उन्हें बाइज्जत बरी किया जा सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश। तो वहीं हमारे से तो आपको बता दें कि दूसरी एफआईआर अडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज अपना फैसला जो है सुनाने जा रही है। 28 साल तक कोर्ट में जिरह चली। तो आपको
बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत जो है वो आज अपना फैसला सुनाएगी। करीब 28 साल के बाद ये फैसला जो है आने जा रहा है। तो वहीं हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। गगन, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले इस वक्त जो माहौल है कोर्ट के बाहर, कैसा माहौल है और इस वक्त कितनी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं? अब से एक माहौल अगर आपको दिखा दे तो कोर्ट के परिसर के बाहर पूरी तरह से छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट का पुराना ये बिल्डिंग है जिसके अंदर सीबीआई की विशेष अदालत है। पुलिस और मीडिया का जमावाड़ा सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि 28 साल बाद फैसला आ रहा है। काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 9 नवंबर को फैसला सुनाया था राम जन्मभूमि को लेकर, उसके बाद राम मंदिर बनने का जो रास्ता था वो प्रशस्त हुआ था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि इस फैसले की उतनी अहमियत नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से अयोध्या में जैसे अयोध्या के वासी हैं उनको ज्यादा इस चीज से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन लखनऊ में जिस तरह से यहाँ पर भीड़ जुटी है लगातार, यहाँ पर चाहे साक्षी महाराज हों, विनय कटियार हों, जय भगवान गोयल हों, संतोष दुबे हों, पवन पांडे हों, पूर्व विधायक, उन्होंने भी अभी बाहर आकर ये कहा था कि अगर उन्हें सजा भी हो जाती है तो ज्यादा उन्हें प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने श्री राम का काम किया है। जो आक्रांताओं ने मस्जिद बनाई थी उन्हें गिराया है तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो हम सूत्रों से पता चला था कि जितने भी आरोपी हैं, जितने भी 32 आरोपी हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने अपने ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा था उन्होंने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था या ऐसा कोई उन्होंने लोगों को भड़काया नहीं था, भड़काऊ भाषण नहीं दिए थे जिससे विवादित ढांचा गिरा हो। तो मान सकते हैं कि 11 बजे क्योंकि सभी आरोपी पहुंच चुके हैं, मजिस्ट्रेट अंदर सुरेंद्र कुमार यादव पहुंच चुके हैं जिनका आज आखिरी दिन है, रिटायरमेंट आज हो जाएंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, अहम फैसला माना जा रहा है जज के लिए भी क्योंकि सुरेंद्र कुमार जो विशेष न्यायाधीश हैं 5 साल पहले जब इनकी नियुक्ति हुई थी विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण के लिए बनाए गए थे, तब इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जहां से उनकी पहली नियुक्ति होती, यानी कि फैजाबाद में इनकी पहली नियुक्ति थी, पहली बार तैनात हुए थे, और आज जब आखिरी फैसला सुना रहे हैं वो भी फैजाबाद यानी कि अयोध्या से ही जुड़ा हुआ सुना रहे हैं, तो उनके लिए तो अहम है ये। साथ ही साथ 32 आरोपी जिसमें लाल कृष्णवानी, मुरली मनोहर जोशी, नत्य गोपाल दास, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, तमाम वो बीएसपी और बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैं जिन पर आज फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल लाल कृष्णवानी, कल्याण सिंह, नत्य गोपाल दास आज यहाँ पर पेश नहीं हो सकते हैं क्योंकि पहले ही कोर्ट ने कहा था कि कोविड के चलते जो क्वारंटीन है या कोरोना काल के चलते बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो वो घर पे ही रहेंगे। लेकिन कई अहम चेहरे हैं जो आज यहाँ पर पेश हो सकते हैं। पेश हो सकते हैं क्या? विनय कटियार, चंपत राय, जय भगवान गोयल, तमाम वो बड़े नाम पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कुछ ही देर बाद मजिस्ट्रेट जो एसके यादव हैं वो अपना फैसला सुनाना की शुरुआत कर देंगे। अहम तारीखें हैं क्योंकि आज 30 सितंबर 2020 है और आज से 10 साल पहले ही हाईकोर्ट ने राम मंदिर को लेकर एक फैसला सुनाया था। तो 10 साल पहले इसी तारीख को एक अयोध्या का ही फैसला सुनाया गया था और आज दूसरा फैसला सुनाया जा रहा है जो सबसे ज्यादा तारीख में मानी जाती है 6 दिसंबर 1992 की। तो वो तारीख आज इतिहास बनने जा रही है जब फैसला सुनाया जाएगा। जी गगन, तारीख जो है इतिहास बनने जा रही है। आपको यहाँ रुकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ बयान है वो अपने दर्शकों को हम सुनवाना चाहेंगे। आपको बता दें कि 28 साल बाद जहां फैसला आने जा रहा है। मंदिर है, मंदिर रहेगा और हमने उस ढांचा को तोड़वाया, उस खंडहर को तोड़वाया, इसके लिए हमको गर्व है। और ढांचा तोड़वाने के आरोप में, रामलला के खंडहर को तोड़वाने के आरोप में यदि फांसी होती है और यदि आजीवन कारावास होता है तो हम रामलला के लिए जेल जाना और फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं, लेकिन रामलला को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। अयोध्या में राम का जन्म हुआ, बाबर कभी अयोध्या आया ही नहीं, फिर बाबरी मस्जिद कैसे? ये प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। इसलिए हमने सन 2005 में 1 महीना की गवाही में सिद्ध किया था कि जहां रामलला विराजमान हैं वही राम की जन्मभूमि है। सीबीआई का मुकदमा है, बाबरी विध्वंस का मुकदमा है, जो भी कानून करेगा उसको हम मानेंगे। ना हमें कोई खुशी है ना हमें कोई गम, क्योंकि सरकार के पास सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं। जो भी सरकार के जो है कोर्ट करेगी उसका हम सम्मान करेंगे। हम तो हिंदू मुसलमानों का विवाद कभी नहीं चाहते, ना हम धर्म जात की लड़ाई जो है इस देश में देखना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि अयोध्या धर्म की नगरी है, हर जात के, हर धर्म के देवी देवता यहाँ विराजमान है, हिंदू के, मुसलमान के, तो यहाँ कभी कोई लड़ाई नहीं है।
सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी गगन का, जो इस वक्त हमारे साथ कोर्ट परिसर के बाहर से बने हुए। गगन, जिस तरीके से जस्टिस रंजन गोगोई ने अपना आखिरी फैसला जो है वो राम मंदिर के पक्ष में सुनाया था, तो वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव जो है उनका भी आखिरी फैसला राम मंदिर से जुड़ा हुआ ही होगा। देखिए बिल्कुल अब से, क्योंकि आज सुरेंद्र कुमार यादव का आज आखिरी दिन है, क्योंकि 1 साल पहले 30 सितंबर को इनको 30 सितंबर 2019 को इनको सेवा विस्तार मिला था और आज के ही दिन उनका आखिरी दिन है, आज रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि जब 2017 के अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था सीबीआई की विशेष अदालत को कि आप रूटीन कार्रवाई करें इस पूरे केस की और जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाएं। इसमें 31 अगस्त तारीख की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना काल के चलते उतनी तेजी से सुनवाई नहीं हो पाई। बीच में 6 महीने जो बयान दर्ज होने थे सभी आरोपियों के, वो उतनी तेजी से दर्ज नहीं हो पाए, जिसको लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने 1 महीने का वक्त और माना था, जिसमें आज की तारीख आखिरी तारीख कही गई थी। क्योंकि आज जज भी रिटायर हो रहे हैं और क्योंकि जब 5 साल पहले जज को सुरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया था विशेष न्यायाधीश के रूप में, तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी जज को रिटायरमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, वही पूरी सुनवाई करेगा। तो इसी को लेकर इनका सेवा विस्तार किया गया था। तो सुरेंद्र कुमार यादव के लिए भी काफी अहम फैसला है। जैसा पहले बताया कि इनकी पहली तैनाती ही फैजाबाद में हुई थी, जो अब अयोध्या हो गया है, वहां पर पहली तैनाती हुई और आखिरी फैसला भी अयोध्या से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए भी काफी इतिहास बनने वाला है। लेकिन इस केस की बाबात करें तो जब 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाया गया था, उसके बाद 49 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 2 एफआईआर 197/1992 और 198/1992 ये 2 एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई थी, जिसके इसी को लेकर ये पूरा केस चला आ रहा है। 8 लोगों की जो कार्रवाई थी, ट्रायल था, वो रायबरेली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला था और बाकी जो लोग थे उनका ट्रायल, जिसमें लगभग 23 लोग थे, उनके ट्रायल लखनऊ के सीबीआई की विशेष अदालत में चला। लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक ही जगह उसकी सुनवाई करें, जिसके बाद सभी की सुनवाई यहां पर हो रही थी। 17 लोग की मृत्यु हो गई, जिसमें बाला साहब ठाकरे थे, अशोक सिंघल थे, उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद 32 लोगों के ऊपर पूरा ट्रायल चला है। लगभग 600 दस्तावेजों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, 351 करीब गवाह पेश किए गए, सीबीआई और अभियुक्तों की तरफ से जिरा की गई। लेकिन 16 सितंबर को तारीख तय कर दी गई थी कि 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा, जिसकी तारीख आज है। जी गगन, तमाम अड़चनों के बाद जो है वो फैसला सुनाने के लिए जो तारीख है, जो समय है, वो काफी नजदीक, बेहद नजदीक आ चुका है, जिस पर पूरे देश की निगाहें जो है इस वक्त टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए।